सबसे पहले बात करेंगे इंतखाबात के बाद हुकूमत साजी के लिए राब्तों और मुलाकातों का आगाज़ हो गया है। गुज़िश्ता रात लाहौर में आसिफ जरदारी और शहबाज शरीफ की मुलाकात हुई, जिसमें हुकूमत साजी पर बातचीत की गई। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में अरकान असम्बली की नंबर गेम पर बात हुई। आज़ाद अरकान से राब्ते करने के बाद दोबारा मुलाकात होगी। मौलाना फजलुर रहमान से भी मुलाकात की जाएगी। वज़ीर आज़म के एजेंडे पर नंबर गेम पूरी होने के बाद बात होगी। मुलाकात में हुकूमत साजी के हवाले से राब्ते जारी रखने पर इत्तफाक किया गया है। ज़राए का यह बताना है आसिफ अली जरदारी की आज कामयाब होने वाले आज़ाद अरकान से मुलाकात मुतवक्के है। मुलाकात में इन आज़ाद अरकान से होगी जो किसी पार्टी से वाबस्ता नहीं है। नवाज शरीफ का विफाक और पंजाब में हुकूमत बनाने का ऐलान। आसिफ अली जरदारी और इत्तेहादियों को मिलकर चलने का पैगाम दे दिया। शहबाज शरीफ को आसिफ अली जरदारी, मौलाना फजलुर रहमान और खालिद मकबूल सिद्दीकी से आज ही मुलाकात का टास्क दे दिया। मॉडल टाउन लाहौर में मरियम नवाज और शहबाज शरीफ के हमरा विक्ट्री स्पीच में कहा कि आज़ाद लोगों समेत सबके मैंडेट का एहतराम है। नून लीग को आज जो मैंडेट मिला है, ज़रूरी है कि दूसरी पार्टीज मिल बैठ कर एक हुकूमत कायम करें और पाकिस्तान को इस भंवर से निकालें। आज हमें जो मैंडेट मिला है, ज़रूरी है कि दूसरी पार्टियां बैठकर मिलकर एक हुकूमत कायम करें और पाकिस्तान को इस भंवर से निकालें। मुल्क के अंदर सब इदारे, सियासतदान, पार्लियामेंट, अफवाज पाकिस्तान, अदलिया, मीडिया, सब मिलकर अपना एक पॉजिटिव किरदार अदा करें पाकिस्तान को इस भंवर से निकालने का। ये सबका पाकिस्तान है, ये सिर्फ अकेला मुस्लिम लीग नून का पाकिस्तान नहीं है, सबका पाकिस्तान है। इसमें 10 साल कम से कम स्टेबिलिटी के 10 साल चाहिए कम से कम। और मैं समझता हूं कि जो लड़ाई के मूड में हैं ऐसे लोग, हम उनसे लड़ना नहीं चाहते। इसलिए मैं उसी दर्द के हवाले से बात करता हूं कि बहुत अच्छा होता, बहुत खुशी की बात होती कि हमें पूरा मैंडेट मिलता और हम अक्सरियत पार्टी बनते और गवर्नमेंट बनाते। अगर ऐसा भी होता तो हम बाकी अपनी इत्तेहादी पार्टियों को भी दावा देते कि आप भी हुकूमत में हमारे साथ शामिल हो जाएं। इंतखाबात में आज़ाद उम्मीदवारों की कामयाबी के बाद पीटीआई ने इजलास तलब कर लिया है। इजलास में बैरिस्टर गौहर, असद कैसर, अली मोहम्मद और दीगर शरीक होंगे। पीटीआई के मुताबिक इजलास में आइंदा विफाकी और सूबाई हुकूमत बनाने से मुतालिक बात होगी। इजलास में मुख्तलिफ सियासी जमातों के साथ इत्तेहाद पर भी गौर किया जाएगा। कौमी असम्बली की 266 नशिस्तों में से 250 नशिस्तों पर नताइज का ऐलान किया जा चुका है। 15 हल्कों से नताइज का अभी तक इंतजार किया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट के मुताबिक एक नशिस्त पर इंतखाब मुलतवी कर दिया गया था। अब तक के ऐलान किए गए 250 नताइज में आज़ाद उम्मीदवार 99 नशिस्तों पर कामयाब हुए हैं। मुस्लिम लीग नून सबसे बड़ी सियासी जमात के तौर पर सामने आई है। नून लीग ने 71 नशिस्तें हासिल की हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस ने 53, MQM ने 17, पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने 3, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और जमीयत उलमाए इस्लाम ने 2-2 और मजलिस वहादतुल मुस्लिमीन, बलोचिस्तान नेशनल पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग ज़ियाउल हक शहीद ग्रुप ने 1-1 नशिस्त हासिल की है। पंजाब असम्बली की 297 नशिस्तों में से 296 पर इंतखाबात हुए हैं। 295 नशिस्तों पर नताइज का ऐलान कर दिया गया है, जबकि एक हल्के PP28 से नताइज का ऐलान होना अभी बाकी है। इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट के मुताबिक पंजाब असम्बली में 126 आज़ाद उम्मीदवार कामयाब हुए हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने 131 नशिस्तें हासिल की हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 10, पाकिस्तान मुस्लिम लीग 8 नशिस्तों पर कामयाब हुई है। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, मुस्लिम लीग ज़ियाउल हक शहीद ग्रुप और तहरीक लब्बैक ने 1-1 नशिस्त हासिल की है। सिंध असम्बली की 130 नशिस्तों के मुकम्मल नताइज आ गए हैं। पीपल्स पार्टी ने 84 नशिस्तें हासिल करके असम्बली में बासानी सादा अक्सरियत हासिल कर ली है। MQM ने सिंध असम्बली में 28 नशिस्तें जीत ली हैं। 14 आज़ाद उम्मीदवार भी सिंध असम्बली में मौजूद हैं। GD और जमात इस्लामी ने 2-2 नशिस्तें हासिल की। कौमी असम्बली से सिंध की 61 नशिस्तों के भी मुकम्मल नताइज आ गए हैं। सिंध से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 44 नशिस्तों के साथ पहले नंबर पर मौजूद है। MQM पाकिस्तान ने सिंध से कौमी असम्बली की 17 नशिस्तें हासिल की हैं।
खैबर पख्तूनख्वा में 115 हलकों में से 111 नताइज का ऐलान कर दिया गया है। 2 हलकों से नताइज के ऐलान का इंतजार है, जबकि 2 नशिस्तों पर इंतखाब मुलतवी कर दिया गया। ऐलान किए गए 111 नताइज में से आज़ाद उम्मीदवारों ने 90 नशिस्तें हासिल कर ली हैं। जमीयत उलमा इस्लाम ने 7, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने 5, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 4, जमात इस्लामी ने 3 और अवामी नेशनल पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस ने 1-1 नशिस्त हासिल की। बलूचिस्तान असम्बली की 51 में से 45 नशिस्तों पर नताइज का ऐलान कर दिया गया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 11, मुस्लिम लीग नून ने 9, जमीयत उलमा इस्लाम ने 8, आज़ाद उम्मीदवारों ने 6, बलूचिस्तान अवामी पार्टी ने 4, अवामी पार्टी ने 2 और बलूचिस्तान नेशनल पार्टी अवामी और जमात इस्लामी ने 1-1 नशिस्त हासिल की है। कराची में कौमी असम्बली की तमाम 22 नशिस्तों के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आ गए हैं। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने 15 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 7 नशिस्तों पर फाते रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिमायत याफ्ता कोई भी उम्मीदवार कराची से कौमी असम्बली की नशिस्त ना जीत सका। MQM ने कराची के जिला वस्ती, गरबी और कोरंगी में क्लीन स्वीप किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मलीर की तीनों कौमी असम्बली की नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की। MQM के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने 248 से, मुस्तफ़ा कमाल ने 242 से, फारूक सत्तार ने 244 से कामयाबी हासिल की। MQM के सैयद अमीनुल हक ने NA 246 से मैदान मार लिया। लियारी की सीट 239 से नबील गबोल कामयाब रहे। अब्दुल कादिर पटेल NA 243 पर कामयाब हुए, जबकि NA 241 से पीपल्स पार्टी के मिर्जा इख्तियार बेग ने कामयाबी हासिल की। NA 237 से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के असद आलम न्याजी कामयाब हुए। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने कराची में सिंध असम्बली की 47 नशिस्तों में से 25 नशिस्तें जीत लीं। 10 पर आज़ाद उम्मीदवार कामयाब हुए। पीपल्स पार्टी ने 10 नशिस्तें हासिल की। 2 नशिस्तों पर जमात इस्लामी कामयाब हुई। तहरीक इंसाफ के रहनुमा खुरम शेर जमान ने कहा कि 30 घंटे बाद पता चला जिस सीट पर वो जीत रहे थे वहां पीपल्स पार्टी का उम्मीदवार जीत गया है। कहा 70 से 72 हज़ार वोटों की लीड से मैं ये सीट जीत रहा था। दूसरे नंबर पर जमात इस्लामी, तीसरे पर MQM और चौथे नंबर पर पीपल्स पार्टी थी। उन्होंने कहा कि 2018 में PTI ने कराची से 14 नशिस्तें जीती थी। आज तहरीक इंसाफ से कराची की तमाम सीटें छीन ली गई हैं। सिंध में MQM और पीपल्स पार्टी को नशिस्तें तोहफे में दी गई हैं। सरबराह MQM पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा है कि कराची के बगैर कोई हुकूमत मुकम्मल नहीं होगी। वज़ीर आज़म के वोट के लिए अपने मुतालबात को शर्त बनाएंगे। कराची में इंतखाबी जीत पर मुनक़िदा तकरीब से खिताब में मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, हमारे पास आखिरी मौका है। लोगों ने हमारे कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी डाल दी है। इतने काम करेंगे, जिन्होंने वोट भी नहीं दिया वो भी दुआएं देंगे। इंतखाबी नताइज के बाद MQM की जानिब से पाकिस्तान हाउस में जश्न की तकरीब मुनक्किद की गई। कारकुन शहर के मुख्तलिफ इलाकों से रैलियों की शक्ल में पहुँचे। तकरीब से खिताब में कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि आज की जीत एक नई जद्दोजहद का आगाज है। तमाम रुकावटों के बावजूद हमने कराची और हैदराबाद वापस लिया है। हम समझते हैं कि पाकिस्तान में मईशत का नहीं, नियतों का बहरान है। हम इस बहरान को दूर करने के लिए ये 3 शराइत, 3 सतर के तरामीम पाकिस्तान के ऐवान में लेके जाएंगे और इसको शर्त बनाएंगे। किसी को भी वजीर आज़म बनना है, पहले ये उसको कसम और इरादा करना होगा कि अब की उसके ख़ानदान या उसके सियासी मफाद के लिए इक़्तिदार नहीं होगा। वसाइल जो हुक्मरान तबके को मैसर हैं वो पाकिस्तानी अवाम को भी मैसर हो। सीनियर डिप्टी कन्वीनर मुस्तफ़ा कमाल ने इंतखाबी फतह को एक बड़ी जिम्मेदारी करार देते हुए मुतालबा किया कि पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी कराची उनके हवाले करें। ये हमारी दी हुई खैरात पे ये तुम्हें जो लोकल गवर्नमेंट मिली हमारे हवाले करो, तुम्हारे बस की बात नहीं, हम चलाएंगे। और आज के मैंडेट ने साबित कर दिया है कि बल्दियाती इंतखाबात में मिलने वाला झूठा मैंडेट जाली, वो जाली था, वो सही नहीं था। अगर लोग तुम्हें वोट दे चुके होते तो फिर आज लोग हमें ना जितवाते। हमारी जीत तुम्हारी जाली मैंडेट की कली खुलती है और उसके बावजूद 1.25 साल का टाइम हो गया, इस शहर में आपने कुछ भी डिलीवर नहीं किया। डॉक्टर फारूक सत्तार का कहना था कि कराची और हैदराबाद कल भी MQM के थे और आज भी MQM के हैं। मेयर कराची अखलाक के तौर पर इस्तीफा दें वरना हम खुद फैसला करेंगे। MQM ने इतवार को यौम तशक्कुर और जश्न मनाने का ऐलान किया।
अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान का कहना है, कौमी असम्बली की 18 सीटों पर जमात इस्लामी और आज़ाद उम्मीदवार जीते हैं। हम पुरअमन एहतजाज पर यकीन रखते हैं। आज से एहतजाज शुरू करेंगे। हमारे सामने इलेक्शन कमीशन है, मगर उनके पीछे कौन है ये वही बता सकते हैं। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि आज़ाद उम्मीदवारों को वोट देकर लोगों ने अपने गुस्से का इजहार किया है। आज़ाद उम्मीदवार भी हमारे एहतजाज में शामिल हो सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जमात इस्लामी ने शहर में सबसे ज़्यादा वोट लिए। फॉर्म 45 का सिलसिला रोक दिया गया। पूरी रात कारकुन इंतज़ार करते रहे। इस वक्त जो फॉर्म 45 मिला उसमें बदतरीन तब्दीली की गई। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि अवामी मैंडेट की तौहीन की गई। पूरे पाकिस्तान ने बता दिया कि अवामी राय को इंजीनियरिंग से बदला नहीं जा सकता। उनका कहना था कि आज़ाद उम्मीदवार और हमारे दरमियान मुकाबला था। PS 91 पर हमने कामयाबी हासिल की। दूसरे नंबर पर MQM थी। हमें फॉर्म 45 मौसूल हो गया। MQM ने सिर्फ 5000 वोट हासिल किए थे। कौन सी जमहूरियत है ये? फॉर्म 45 लेकर हम मौजूद हैं, लेकिन उन फॉर्म 45 को कोई मानने के लिए तैयार नहीं है। हम शहर भर में जीते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, या PTI जीती है, कहीं वो ज्यादा कहीं हम ज्यादा, लेकिन हम दोनों का रास्ता रोककर किसी तीसरी ऐसी कुव्वत को जिसको 5% भी लोगों ने वोट नहीं डाले हो, उसको जो मुसल्लत किया जा रहा है, ये बदतरीन सूरत हाल है। ये इलेक्शन कमीशन तमाशा बना हुआ है, पूरी दुनिया के सामने मजाक बना हुआ है और इसकी कोई क्रेडिबिलिटी मौजूद नहीं है। जो फॉर्म 45 है वो भी इलेक्शन कमीशन का दिया हुआ है, उसकी कोई हैसियत नहीं है। प्रिजाइडिंग अफसर ने अपना अंगूठा लगाया हुआ है, पोलिंग एजेंट्स के साइन उस पर मौजूद है, नंबर्स उस पर मौजूद हैं, और वो भी कितनी मुश्किल से हमने हासिल किया है। लिहाजा मैं बहुत वाज़ेह करना चाहता हूं कि मैंडेट की तौहीन कबूल नहीं है। हम फाइट करेंगे, ये हमारा जायज कानूनी हक है और हम हर लेवल के ऊपर यह एहतजाज करेंगे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर ने कहा है कि उन्हें नवाज शरीफ की तकरीर की समझ नहीं आ रही कि क्यों ऐसी तकरीर की है। जियो न्यूज़ की इलेक्शन ट्रांसमिशन में गुफ्तगू करते हुए कहा कि वो विफाक, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत बनाएंगे। 3-4 ऑप्शन ज़ेर गौर हैं। नवाज शरीफ का तो हक नहीं बनता था कि वो इसकी स्पीच करवाए। वो इस वक्त माइनॉरिटी पार्टी है, वो इस वक्त जो है ना सबसे बड़ी पार्टी इस वक्त जो इस इलेक्शन में उभर के सामने आई है वो PTI है, जो KPK में और पंजाब में और जो वफाक में जो हमारी नुमाइंदगी है वो सबसे ज्यादा है। मैं नवाज शरीफ कहते थे कि वोट को इज्जत दो, तो इसलिए जो वोट की तौहीन की ये तारीख का एक हिस्सा बन गया है। तो मैं समझता हूँ कि इसकी तकरीर की मुझे समझ नहीं आ रही है कि इसने क्यों तकरीर की है। मतलब आवाम ने तो उसको मुस्तरद कर दिया है। आवाम ने जो इमरान खान की नैरेटिव को जो सपोर्ट किया है, तो बहरहाल हम अपना आज हमारी एक मीटिंग हुई है, उसमें हमने कुछ मशावरत की है। कल खान साहब से भी कोशिश कर रहे हैं कि उनसे भी कुछ मशावरत हो जाए और हम मुख्तलिफ ऑप्शन पे गौर कर रहे हैं। हम इंशाअल्लाह ताला कोशिश कर रहे हैं कि वो पाक भी अपनी हुकूमत बनाए और पंजाब और KPK में। ये हमारे पास 3-4 ऑप्शन हैं और वो हम ये तकरीबन मैच्योर किए हुए हैं और हम अपना इंट्रा पार्टी इलेक्शन के बारे में भी सीरियसली सोच रहे हैं। और इसके साथ साथ हमने ये भी फैसला किया है कि हम कुछ अदालत से भी रुजू करना चाहते हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा इसहाक डार ने कहा कि कौमी असम्बली की नशिस्तों पर नून लीग सबसे बड़ी जमात है। 8 फरवरी की रात 3 बजे तक के नताइज के मुताबिक नून लीग ज्यादा नशिस्तों पर जीत रही थी। शिकायत कैसे करते, तमाम दिन मोबाइल फोन्स बंद थे। इसहाक डार का यह भी कहना था कि लोग शमूलियत के लिए नून लीग से राब्ते कर रहे हैं। आइन के मुताबिक आज़ाद उम्मीदवार को 72 घंटों में किसी पार्टी में शामिल होना है। ये भी कहा कि नताइज में ताख़ीर नहीं होनी चाहिए थी। जब नताइज कम भी आ रहे थे तब भी नून लीग आगे थी। आज़ाद उम्मीदवार 72 घंटे में किसी जमात को ज्वाइन करेंगे। आज़ाद उम्मीदवारों ने हमसे राब्ता किया है। हम सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है नेशनल असम्बली में, पॉलिटिकल पार्टी सिंगल लार्जेस्ट है हम, और पंजाब में हम मेजॉरिटी पॉलिटिकल पार्टी है। तो इन दोनों जगह पे जहाँ भी कोई जरूरत होगी, अगर पार्टनर्स की जरूरत होगी तो पार्टनर्स को लेंगे। कई इंडिपेंडेंट जो हैं वो ज्वाइन करना चाहते हैं। 72 घंटे में आइन उनको इजाज़त देता है कि वो किसी पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं। कुछ जो है मेंबर्स इंडिपेंडेंट आज़ाद उम्मीदवार जो जीते हैं वो राब्ता भी कर रहे हैं। तो इंशाअल्लाह वी विल होपफुली, अल्लाह ने चाहा तो दोनों जगह में हुकूमत बनेगी मुस्लिम लीग। अच्छा, मियां साहब ही जाएंगे प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट? जी, मियां साहब तो मुस्लिम लीग नून के वही कैंडिडेट है जी। इसहाक साहब पीपल्स पार्टी के साथ भी अगर इल्हाक करना पड़ा करेंगे?
देखिए कोई पॉलिटिक्स इज द आर्ट ऑफ मेकिंग डूएबल्स, तो हम तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो हमारी सोच से जिन्होंने के साथ काम किया हुआ है और अभी रिसेंटली 16 महीने, तो किसी को रूल आउट नहीं किया जा सकता। नून लीग की तरफ से पंजाब में चीफ मिनिस्टर का अभी उसका फैसला नहीं हुआ, वो फैसला क़यादत करेगी, एकदम रिजल्ट आ जाएंगे, फिर वो मीटिंग करेंगे मियां नवाज शरीफ साहब, मियां शहबाज शरीफ साहब, और फिर उस मीटिंग में ये फैसला हो। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्जुमान रऊफ हसन कहते हैं कि उनके कामयाब उम्मीदवारों का ज़मीर खरीदना मुश्किल होगा। पीटीआई को कमजोर करने की कोशिशें की गई, अब इलेक्शन पर डाका मारा जा रहा है। इस्लामाबाद में मीडिया से बात करते हुए रऊफ हसन ने कहा, इलेक्शन के दिन तक पीटीआई को कमजोर करने की कोशिश की गई, लेकिन वोटर्स ने इसका मुकाबला किया और वोट कास्ट किया। रऊफ हसन ने इंतखाबी नताइज पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए कहा कि पर्दे के पीछे इलेक्शन इंजीनियरिंग हुई। ख्वाहिश है कि जिस पार्टी को मैंडेट मिला उसे हुकूमत बनाने दें। हमारे पास मखसूस नशिस्तों से मुतालिक कानूनी हक मौजूद है। उन्होंने बताया कि हमारे पास पार्टी मौजूद है, नाम का ऐलान अभी नहीं कर सकते, आइंदा 10 से 12 दिन में इंट्रा पार्टी इंतखाबात करा देंगे। रहनुमा मुस्लिम लीग काफ चौधरी सारिक हुसैन ने कहा कि उनकी जमात कौमी असम्बली की 3 और पंजाब असम्बली की 8 नशिस्तें जीत चुकी है। उन्होंने कहा कि लोगों ने उन्हें इस बार चौधरी शुजात के नाम पर वोट दिया है, अगली बार कारकर्दगी की बुनियाद पर वोट देंगे। हम बैठे हुए थे चौधरी शुजात हुसैन साहब के पास, तो उन्होंने यही कहा है कि जितने भी हमारे एमपी और एमएनए जीते हैं, इनका वो कह रहे हैं कल या परसों लाहौर में एक मीटिंग करते हैं और सबसे मुशावरत करते हैं, और उस दौरान हमें पता भी चल जाएगा कि जी दोनों का मंशूर है क्या, कि इनका आगे प्लान क्या है। जी मैंने खुद ये फिगर आउट किया ना जी, मैं खुद भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, लेकिन जब मैंने कैंपेन स्टार्ट की तो मैं समझता हूँ चौधरी शुजात हुसैन साहब की वजह से लोगों ने मुझे एक्सेप्ट भी किया और वोट भी दिया। और वो यही एक्सपेक्ट करते हैं कि जी ये भी उसी तरह ही सियासत करेगा, यहाँ पे उसी तरह ही आगे चलेगा। तो इस दफा तो मैंने चौधरी शुजात हुसैन साहब के नाम पे वोट ले लिया, लेकिन अगली दफा जो मेरी कारकर्दगी होगी उस पर मिलेगा। पाकिस्तान के इंतखाबात पर बरतानिया, अमेरिका और यूरोपीय यूनियन का तकरीबन एक जैसा रद्द-ए-अमल सामने आया है। मुश्किलात के बावजूद अपना हक़ राह दही इस्तेमाल करने पर पाकिस्तानी अवाम की तारीफ की है। ख़वातीन वोटर्स की तादाद में इजाफे को खुश आइंद करार दिया, साथ ही इंतखाबी अमल की गैर शफाफियत पर उठने वाले सवालात पर गहरी तशवीश का इजहार भी किया। बरतानिया, अमेरिका और यूरोपीय यूनियन तीनों ने लेवल प्लेइंग फील्ड न होने पर अफसोस का इजहार किया और कहा कि बाद सियासी अनासिर को इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेने दिया गया, उन्हें पुरअमन तरीके से जमा होने की आज़ादी से महरूम रखा गया, इजहार राय की ऑनलाइन और ऑफलाइन आज़ादी नहीं दी गई, इलेक्शन के रोज इंटरनेट पर पाबंदी रही, इलेक्शन के अमल में दखल अंदाजी और सियासी गिरफ्तारियाँ हुई, इस पर भी शदीद अफसोस है। बरतानवी वजीर खारजा डेविड कैमरून ने कहा कि पाकिस्तान की तरक्की और मुल्क में अहम इस्लाहात के लिए बाइख्तियार सिविलियन हुकूमत का इंतखाब जरूरी है। अमरीकी वजारत खारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर ने कहा कि इंतखाबी धांधली और दखल अंदाजी के इल्जामात की मुकम्मल तहकीकात होनी चाहिए। यूरोपीय यूनियन ने भी यही मुतालबा किया और यूरोपीय मुबस्सिरीन की मुजव्वज़ा इंतखाबी सिफारिशात पर अमल दरामद पर जोर दिया। यूरोपीय यूनियन ने कहा कि इलेक्शन से पहले पाकिस्तान को दहशतगर्दी के चैलेंज का सामना रहा, ताहम अब पाकिस्तान को चाहिए कि वो GSP+ रिपोर्ट में जिन खामियों की निशानदही की गई है उन्हें दूर करने के लिए दरकार माशी इस्लाहात पर तवज्जो दे। बरतानिया, अमेरिका और यूरोपीय यूनियन ने पाकिस्तान की नई हुकूमत के साथ मिलकर सिक्योरिटी, मईशत, इंसानी हुकूक और गुड गवर्नेंस के फरोग पर काम करने की यकीन दहानी कराई।